नमस्कार। आज हमारे साथ अहमदाबाद पश्चिम के सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। किरीट भाई, आज खासकर बताइए कि आप जम्मू कश्मीर की विजिट किया, उसमें क्या देखने मिला? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र में मेरी पार्टी ने और ख़ास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से मैं देश की सर्वोच्च पंचायत यानी कि लोकसभा में लगातार 3 टर्म से मैं सांसद हूँ और पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी है, करीबन 80 जितनी कमेटी है, मगर यहाँ चुनी हुई 4 कमेटी है। इसमें एक कमेटी आती है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इस कमेटी को मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस कमेटी में जो सदस्य 30 सदस्य चुन के आते हैं, 20 लोकसभा से चुन के आते हैं और 10 राज्यसभा से चुन के आते हैं, और सभी दलों के लोग उसमें चुन कर आते हैं। इसीलिए हम उनको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जानता है। मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि पिछले 3-6 सालों से मुझे इस कमेटी का अध्यक्ष या चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला है। हम जम्मू कश्मीर में गए और कमेटी ने वहाँ जो गांव को पसंद किया वो बहुत इंटीरियर गांव था। वो बारामुल्ला जिला जो आतंकी प्रवृत्ति से बहुत ही प्रभावित है, उससे भी आगे एक गांव था। वो पाकिस्तान LOC बॉर्डर पर वो गांव आया था, और उस वक्त हम करीबन शाम को 7 बजे कमेटी उस गांव का दौरे के लिए गई। वो गांव पहुंचने के लिए हम पूरे गांव तक हम व्हीकल में नहीं जा पाए थे। करीबन 1.25 किलोमीटर कमेटी के सभी सदस्य और सभी लोग पैदल चलकर हम गए थे। जब गांव में गए तब करीबन 3-3:30 बजे से हजारों के साल में वहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ थे, और वो लोग माइग्रेटरी लोग होते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद पहले आरक्षण वहाँ नहीं मिलता था, तो आरक्षण उनको मिलना शुरू हुआ। पहले जो देश की पार्लियामेंट जो कानून पारित करती थी, मानो कि एट्रोसिटी एक्ट पारित करती थी, मानो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित करती थी, वो कोई भी एक्ट का वहाँ वो, क्योंकि वो एक सेल्फ रिलायंस स्टेट था, वो वहाँ धारा 370 थी, तो अपने आप में वो वहाँ नहीं लागू होता था। मोदी जी की सरकार ने ये जो फैसला लिया, इसके बाद उनको ये उसको मिलने लगा। उस वक्त हमने एक गवर्नमेंट बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उनका चेयरमैन को और उनके अधिकारियों को बुलाया और हमने उनको पूछा कि आप कितना रिजर्वेशन देते हो। तो वो लोगों ने मुझे बताया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम 4% रिजर्वेशन देते हैं। तो मैंने बोला SC को 15% है संविधान के तहत और ST को 7% है, तो आप किस हिसाब से 4% देते हो और कब से देते हो? कि सब कमेटी आने वाली थी, इसीलिए गई यस्टरडे अगले दिन हमने 4% नक्की किया है। तो एक कमेटी आई तो इसलिए कहे, तो वो लोगों ने आनन फानन में 4% कही, उनको बोल दिया। हमने कमेटी की ओर से उनको बताया कि आपको SC को 15% रिजर्वेशन देना है और ST को 7% रिजर्वेशन देना है, और आज कमेटी के सुझाव पर वहाँ वो रिजर्वेशन चालू हो गया है। रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश किया है? रिपोर्ट में हमने ये सब सिफारिश किया है कि जो नगर निकाय है, इलेक्शन है, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन है, उसमें रिजर्वेशन का हो, डिलिमिटेशन नई तरह से वो फिक्स कर रहे हैं, उसमें भी SC और ST का रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए। इस बार जो NDA सरकार ने जो बजट अपना रजू किया है, उसमें आपको क्या और गुजरात को क्या मिला? मैं समझता हूँ कि ये बजट है, ये बजट अमृतकाल का बजट है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है उस प्रकार से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और उसको लेके ये बजट पेश किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 185 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने चुना था। पूरे करीबन 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से जो 50 डिस्ट्रिक्ट थे, जो अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थे, उनको डेवलप करने के लिए
पिछले बजट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम पर चुना था और गुजरात में उसमें से दाहोद डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। ऐसे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का कार्य किया गया है। इस बजट में इससे भी आगे माइक्रो जाके एस्पिरेशनल ब्लॉक यानी कि तहसील तालुका, तो अभी सरकार ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक उसको लोकेट करेगी और उस ब्लॉक का उसको डेवलपमेंट करेगा। तो ये सरकार बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दे रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जलमार्ग का बिल पारित किया है और आने वाले समय में आप देख सकोगे कि जैसे यहाँ साबरमती नदी जाती है तो नदी पानी से भरी हुई रहेगी। नर्मदा है, तापी है, 3 नदी गुजरात में जलमार्ग में चिन्हित की गई है और उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नदियों के किनारे पर जो इंडस्ट्री बनेगी, क्योंकि वो किनारे पर इसलिए बनेगी कि वो ट्रांसपोर्टेशन शिफ्ट करने में उनको बहुत सहूलियत रहेगी। गांधीनगर का गिफ्ट सिटी स्टॉक एक्सचेंज का मेन हब बनेगा और वहाँ डिजिटल यूनिवर्सिटी, अभी डिजिटल युग है तो पहली वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटी का शुरुआत गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में होने वाला है। ये गुजरात के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और इसीलिए ये बजट गुजरात के लिए भी आशीर्वाद रूप है। इस साल गुजरात विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि गुजरात विधानसभा का चुनाव में हमारे जो यशस्वी प्रदेश प्रमुख और लोकसभा में मेरे साथी श्री CR पाटिल जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, अहमदाबाद में 16 विधानसभा की सीट है और 3 लोकसभा पड़ती है। इसमें से मेरी अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा में 7 विधानसभा है। जो 16 विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 12 विधानसभा है और 4 विधानसभा कांग्रेस के पास है। वो 4 विधानसभा में अकेली 3 विधानसभा मेरे क्षेत्र में है। हमने ठान ले रखी है। हमने जो CR पाटिल जी ने जो पेज प्रमुख का नारा दिया है उसको और माइक्रो लेवल पे ले जाने का किया है और मैं कुछ ही समय में मैं सांसद आपके द्वार कार्यक्रम का भी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। अहमदाबाद कर्णावती में पूरा केसरिया रहलाएगा। वो मैं हमारे अध्यक्ष जी को मैं उनका वादा भी करता हूँ और हम जीतेंगे वो। और अध्यक्ष जी का वादा है कि हम पूरे गुजरात में 182 में से 182 सीट जीतेंगे। अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है वो सिर्फ हवाई किल्ला जैसी नहीं है, उनके पास पूरा कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं भी आपको कहता हूं कि हम 100% सीट विधानसभा की इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार जिस प्रकार बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था, 99-100 भी आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, इस बार कैसे करोगे आप? इस बार पिछली बार हुआ था इसका मैं स्वीकार करता हूं, मगर अगर अभी की आप स्थिति देखो तो आप आकलन करो। तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, 8 सीट की विधानसभा की बाई इलेक्शन हुई, सभी के सभी सीटों भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। तो इस बार जिस प्रकार से पेज कमेटी का माइक्रो प्लानिंग होता है, मिशन मोड पर प्लानिंग होता है और इस प्लानिंग के हिसाब से मैं बहुत विनम्रता से मगर बहुत ही संकल्प के साथ मैं कहता हूं कि हम बहुत ही बड़े विजय की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार अब देखा जाए तो स्थानिक चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला, लोकल लीडर्स को 3 बार जो लड़े थे उनको भी नहीं मिला। इस बार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा दिखने वाला है। अभी से चर्चा हो रही है कि बहुत सारे नेता को टिकट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप क्या करोगे? आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? देखो, हम तो एक पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी जो भी आदेश करती है वो हम करते हैं। पार्टी ने हमें सांसद का दायित्व दिया है तो हम अभी सांसद हैं, मगर ये सभी निर्णय करने का जो काम होता है वो पार्टी का नेतृत्व करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है और नेतृत्व जो हमें दिशा निर्देश देगा हमारे लिए वो सर आँखों पर हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार लोगों ने हमारी पंचायत टीवी को सब्सक्राइब किया है उसी प्रकार आप भी डॉक्टर साहब सब्सक्राइब कीजिए। पंचायत चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये चैनल के जरिए
छोटे छोटे कार्यक्रमों को नीचे गांव तक, नीचे छोटे छोटे मोहल्ले तक ये चैनल आपको उजागर करेगी। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ, मैंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पंचायत चैनल आपकी बात को तटस्थता से लोगों के समक्ष ले जाएगी। बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी ने एक बात स्पष्ट बताया कि 370 के कलम और 35 से दूर करने के बाद जम्मू कश्मीर के SC/ST लोगों को उनका रिजर्वेशन का अधिकार भी मिला है। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी 100% पूरी सीट जीतेगी। कैमरामैन मुकेश परीख के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत TV, अहमदाबाद।